हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक क्लास गणित का पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं। इस बीजगणितीय संक्रियाएं में हमारे पास दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। चर राशियां जो चर राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, उसे चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, उसे चर राशियां कहते हैं। चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात वे निश्चित नहीं होते, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे x, y, z, a, b, c, d। हम बीजगणित जब पढ़ते हैं तो बीजगणित में हम किसी चीज को मानते हैं ना, तो मानने में हम क्या मानते हैं? माना कोई संख्या x, माना कोई संख्या y, तो आप उसको x को y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है, उसे चर राशियां कहते हैं। समझ गए? दूसरी आती है आपके पास अचर राशि। अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। देखो, चर का मतलब बदलना, अचर और चर, ठीक है, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, चर राशियां, अचर राशियां कहते हैं। समझ गए सभी बच्चे? ऐसी राशि जिनका मान नहीं बदलता, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लूं, जैसे एक। क्या हम एक की जगह पे दो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, अचर कभी नहीं, है ना? या दो। समझ गए? इसी का एग्जाम्पल जैसे 3। तो जो हम चर राशियां पढ़ रहे हैं, चर राशियों के कुछ रूल भी हैं। क्या है? रूल या नियम, ठीक है? RULE, रूल। चर राशियों के नियम हैं। जैसे हमने जोड़ घटाने के कुछ नियम देखे, गुणा करने के भी कुछ नियम देखे, वैसे ही हम चर राशियों के भी कुछ नियम देखेंगे। चर राशियां अर्थात इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक? अचर राशियां तो हमें पता है, इसके नियम भी पता है हमको, है ना? तो अब इसके देखेंगे। तो पहला रूल है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जाता है और घटाया भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को हम आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते। क्या कह रहा है रूल नंबर 1? समान प्रकार की चर राशियों को आपस, या चर राशियां आपस में जुड़ती व घटती हैं। समझ गए सभी बच्चे? समान प्रकार की जो चर राशियां होंगी, उसे हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझ गए? परंतु जो असमान प्रकार की चर राशियां होंगी, असमान प्रकार की चर राशियां, इसको आपस में
इनको क्या है, आपस में जोड़ा व घटाया नहीं जाता है। समझ गए? जो असमान प्रकार की चर राशियां हैं उनको हम आपस में जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं समान प्रकार की चर राशियों का, कोई भी चर राशि आप देखो, समान प्रकार का मतलब अगर a प्लस ए, क्या ये समान राशियां हैं? हाँ, ये चर राशि तो है, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, तो a प्लस ए तो समान प्रकार की चर राशियां हैं ये। इनको यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या होती है, बस जुड़ती और घटती भी हैं, जुड़ भी जाती हैं, घट भी जाती हैं। जैसे a प्लस ए कितना ए हुआ, एक ए प्लस एक ए और एक ए मिलके कितना हुआ, 2a। कितना हुआ, 2a। समझ गए? इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 6a प्लस 4a। हम पहले समान चर राशियों को आपस में जोड़ने पर देख रहे हैं क्या होता है, जुड़ता नहीं जुड़ता। तो क्या चर राशियां समान हैं? जी हैं। यहां पर a है, यहां पे भी 1 है, तो ये आपस में जुड़ेंगी। धन धन का धन जुड़ गया, 6 4 10a। समझ गए? और आप सीखते हैं थोड़ा सा इसका घटाना, कि समान प्रकार के चर राशियां आपस में जुड़ती भी हैं और घटती भी हैं। तो आप घटाना देखते हैं, जैसे 8a माइनस 9a। यहां पर सेम जो हम जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, ठीक है, उसी का नियम यानी चिन्हों का वही नियम यहां पे भी लागू होगा, परंतु घटेगा वही संख्या जो समान समान प्रकार की चर राशियां होंगी। तो देखो, क्या a और a समान प्रकार की चर राशियां हैं? जी हैं। तो ये आपस में अब जुड़ेगी या घटेगी, अब पता चलेगा इसका। प्लस माइनस का माइनस, अर्थात ये घटेगा। 9a में से 8 है क्या, a, परंतु जब हम जोड़ते हैं और घटाते हैं उस समय बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं। तो यहां पर देखो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो माइनस का 8। समझ गए? इसी में जैसे मैं आपको दिखा दूं 7a प्लस 9a, ठीक है, इसको माइनस कर देता हूं मैं, ठीक है, माइनस 7a प्लस 9a। तो देखो ए और ए वाले पद हैं, ये आपस में जुड़ेंगी भी घटेंगी भी, मैंने अभी बताया, ऊपर लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस का माइनस, 9a माइनस 7a कितना ये हुआ, प्लस माइनस का माइनस 2a। और यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे तो बड़ी संख्या है 9a, इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस का 2a इसका आंसर आएगा। समझ गए? और ये तो समान प्रकार की चर राशियों की बात कर रहा था मैं, समझ गए? यदि असमान प्रकार की चर राशियां ले, अभी इसने कहा असमान प्रकार की चर राशियों को आप आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं, ये समान प्रकार वालों का एग्जांपल है, यह है असमान प्रकार। असमान प्रकार, जो असमान प्रकार की चर राशियां होंगी, क्या ये आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी? नहीं घटेंगे और नहीं जुड़ेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, a प्लस बी। क्या a और देखो, क्या ये चर राशियां समान प्रकार की है? नहीं है, ये असमान प्रकार की है। ये a है, ये b है, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेगी, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। समझ गए? यदि मैं ले लूं a प्लस बी माइनस सी, ऐसे ले लूं तो असमान प्रकार की चर राशियां आपस में न जुड़ती हैं ना घटती हैं। समझ गए? इसका आंसर ऐसे आएगा, a प्लस बी माइनस सी। अगर मैं कोई और ले लेता हूं, 8a प्लस 4 नहीं 4a प्लस 4b लेता हूं,
क्या ये आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। मैंने कहा हमने यहाँ पर चिन्ह नहीं देखना है समान, हमने चर राशियों को देखना है। तो हमारे पास जो ये चर राशि है ये है A और ये चर राशि है B। तो क्या ये आपस में, ये अलग अलग प्रकार के हो गए चर राशियां, तो क्या ये आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। यदि मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, प्लस माइनस का माइनस घटेगा, तो क्या ये आपस में घटेंगे? नहीं घटेंगे। क्यों नहीं घटेंगे? क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं। तो इसका मान ऐसे के ऐसे रह जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? इसको समझ गए? तो समान प्रकार की चर राशियों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और असमान प्रकार की चर राशियों को ना तो हम उसे जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। समझ गए सभी बच्चे? इसी पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? देखो, जैसे कोई क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहां देखो, लिखेगा कोई नहीं, ठीक है? देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। -4a प्लस 8b प्लस 6a प्लस 9b माइनस 4a माइनस 8b। आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है कोई? समझ गए? समझ गए? हमने क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, जुड़ेंगे और घटेंगे कौन? जो समान प्रकार की चर राशियां होंगी। समझ गए? तो समान प्रकार की चर राशियों को पहले ढूंढ दो, ठीक है? तो चर राशियां देखो, चर राशि को देखना, संख्याओं को नहीं देखना है, यहाँ पे चर राशि देखनी है। तो a एक समान प्रकार की चर राशि हमारे पास है, और वही हमारे पास ये a और a वाले पद एक साइड, a वाले पद एक साइड। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -4a ये प्लस का 6a और -4a में एक साइड रख दिया मैंने। समझ गए? यहीं पे b वाले पद आप एक साइड करो, ठीक है? b वाले पद अब एक साइड, b वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो b वाले पद प्लस 8b और प्लस 9b और माइनस 8b। समझ गए? तो अब ये समान प्रकार की चर राशियां, समझ गए? और ये प्रकार की चर राशियां आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। समझ गए? तो करते हैं इसको थोड़ा सा, देखो, प्लस माइनस का माइनस, अर्थात ये घटेगा, है ना? अभी जब हम जोड़ और घटाते हैं उसमें आपको चिन्ह पता होना चाहिए, और उससे ये पता चलेगा आपको कि ये जुड़ेगा या घटेगा। परंतु चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। तो प्लस माइनस का माइनस, 6a में से 4a गया, कितना बचता है? 2a, है ना? 2a। देखो अब यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, दोनों में से बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस का 2a, लिखते नहीं है प्लस को, वही आपका -4a है। समझ गए? ये 4a हो गया, है ना? फिर है प्लस, देखो प्लस प्लस का प्लस, ठीक है? 9 में से 8 जोड़ो, कितना होता है? 17, ठीक है? तो 17b और -8b। मैं आपको समझा रहा हूं केवल, समझ गए? इतना हो गया। आपने इन दोनों को किया हल, आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, पर आप अभी सीख रहे हो तो आपको पहले 2-2 करके लेना है। जैसे 2 को मैंने लिया, पहले 2 को लिया, 2 को ले लिया, 2 को घटा करके इतना आ गया, अब पीछे का ये बचा। इन दोनों को जोड़ा मैंने, ये आ गया, अब पीछे का ये बचा। अब देखो प्लस माइनस का माइनस, 4a में से 2a गया, देखो अभी चिन्ह देख रहे हैं ना? तो प्लस माइनस का माइनस, हमको पता चला ये घटेगा। क्या पता चला? ये घटेगा। तो 4a में से 2a गया, 2a। परंतु अब यहां पर क्या देखना है? बड़ी संख्या का चिन्ह। तो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है?
माइनस का 4a है ना इन दोनों में से, तो 4a तो माइनस 2a प्लस, देखो सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब यहां पे देखो प्लस माइनस का माइनस, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 कितना गया, कितना होता है 9, कितना होता है 9। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे दोनों में तो 17 तो प्लस 9, यहाँ पे से b है पीछे है ना b, समझ गए। तो अब ये असमान प्रकार की चर राशियां हो गई, ये a वाला है ये b वाला है, तो ये आपस में नहीं ना तो जुड़ेगी ना ही घटेगी। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2, दूसरा रूल है इसका कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा भी नहीं होता और भाग भी नहीं होता। किन राशियों का, असमान प्रकार की चर राशियों का, समझ गए। तो असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा व भाग नहीं होता है, समझ गए। यदि आपके पास असमान प्रकार की चर राशियां होंगी तो वो आपस में ना तो गुणा होंगे ना तो उसका भाग होगा, समझ गए। इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं सभी बच्चे देखो, a इंटू बी, मैं इसका गुणा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यदि मैं इसका गुणा करूंगा तो इसका गुणा करके आप क्या लिखते हो, ए बी लिखते हो, क्या लिखते हैं, देखा होगा आपने अक्सर a इंटू बी, ए बी लिखते हैं, b इंटू सी क्या लिखते हैं, बी सी, ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं। यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि a इंटू बी को ए बी लिखा है तो गुणा तो हो रखा है, पर नहीं, कहीं पर यदि a और b हो, ठीक है, समझ गए, यदि a और b है तो इसका मतलब है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, बस यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं लिखते हैं, समझ गए। इसको शॉर्ट फॉर्म a इंटू बी को ए बी लिख देते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a और b गुणा हो गया, नहीं, इसका मतलब ये है a और b के बीच में गुणा का चिन्ह है, समझ गए। तो असमान प्रकार की चर राशियों को हम आपस में न तो गुणा कर सकते हैं और न ही इसको भाग कर सकते हैं, समझ गए। और इसमें एक नोट भी लिख दो, नहीं तो नोट लिख दो, दो असमान चर राशियों के बीच में यदि किसी प्रकार का चिन्ह न हो तो उसे गुणा का माना जाता है, समझ गए। तो यदि दो असमान प्रकार की जो चर राशियां हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह न दिया हो तो उसे किसका माना जाता है, गुणा का। जैसे a इंटू बी, ए बी लिखा मैंने, ठीक है, तो a और b के बीच में किसका चिन्ह मानते हैं, गुणा का मानते हैं, समझ गए। b इंटू सी, बी सी लिखा मैंने, b और c के बीच में भी गुणा का चिन्ह मानते हैं, समझ गए सभी बच्चे। और x और y है तो x y लिखते हैं इसको, तो अर्थात असमान प्रकार की चर राशियां हैं और इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ऐसा मानते हैं, लिखते नहीं है। जैसे कोई संख्या है उसके आगे प्लस को नहीं लिखते, अगर वो माइनस में तभी उसको माइनस का लिख देते हैं, ठीक है, प्लस वाले को कभी नहीं लिखते। वैसे ही b और c असमान प्रकार के अगर आपको चर राशियां दिख गई तो असमान प्रकार की चर राशियों को हम आपस में जब गुणा करते हैं तो उनके बीच मानते हैं किसका चिन्ह है,
गुणा का चिन्ह। समझ गए? समान प्रकार की चर राशियां, समझ गए? समान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा, चर राशियों का गुणा व भाग निम्न विधि द्वारा होता है। समझ गए? असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा व भाग किस विधि निम्न नियम के अनुसार होगा? पहला, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। ठीक है? यदि क्या हो, आधार का मतलब यदि चर संख्या समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि समान प्रकार की चर राशियां हो, यदि समान प्रकार की चर राशियां हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। यदि समान प्रकार की चर राशियां होंगी तो उनको हम गुणा करने पर उनका क्या होगा? घातें जुड़ेगी। समझ गए? और किसी संख्या की कोई चर राशि है, सबसे मेन चीज सुन लो, किसी संख्या कोई चर राशि है हमारे पास, इस चर राशि की घात कुछ नहीं दे लिखी है। घात किसका? जो यहां लगता है ऊपर, है ना? घात जैसे x का 2, x का 4 सुना होगा आपने। ठीक है? तो जो x है इसकी घात कुछ नहीं दे रखी है, तो इसकी घात क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ये मानते हैं कि जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात क्या मानते हैं? 1। समझ गए सुषमा? जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1। समझ गए? और जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं उनके बीच में किस चीज का चिन्ह? गुणा का चिन्ह। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं उसको धन का मानते हैं। समझ गए? तो मैं समान प्रकार की चर राशियों का आपको गुणा करके दिखा रहा हूं। और मैंने नियम कहा कि समान प्रकार की जो चर राशियां हैं उनको गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ती हैं। तो देखो, कोई घात है, x की घात 6, इसी के साथ गुणा कर रहा हूं मैं 2x, सॉरी अभी x ही करता हूं। ठीक है? x की घात 2। तो यदि समान प्रकार की चर राशियां हो, यदि समान प्रकार की चर राशियां हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेगी। तो ये होगा x की घात 6 धन 2, x की घात 6 और 2 8। समझ गए? यहां पे भी चिन्ह देखो, प्लस प्लस का प्लस, तो क्या होगा? जुड़ेगा। 6 में 2 जोड़ो 8। अब बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, प्लस का तो प्लस का जी, एक ही उसमें ही सारे नियम आते हैं। ठीक है? दूसरा एग्जांपल जैसे मैं अलग से लेता हूं, a की घात 8 गुणा गया a की घात -10। आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, आपने इसको हल करना है। ठीक है? तो समान प्रकार की चर राशियां गुणा होने पर आपस में उनकी घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। तो देखो, यदि हमारे पास समान प्रकार की चर राशि a है तो a, इसकी घात 1 हमारे पास 8 है। कितनी है? 8। और गुणा करने पर घातें जुड़ेगी बोल रहे हैं, तो धन, नियम के अनुसार धन। दूसरी घात क्या है? -10। समझ गए सभी बच्चे? मैं प्रत्येक टाइप वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। ये हल्का क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न है। ठीक है? तो समान प्रकार की चर राशियां आपस में जुड़ने पर घातें जुड़ेगी, परंतु दूसरे की घात तो -10 है ना, तो उसका माइनस थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो -10 हो गया। अब यहां पर क्या होगा? जो हमने चिन्हों के जोड़ गुणा जो पढ़े थे वो होगा। तो यहां पर देखो
a की घात 8, यहाँ पर ये कोष्टक लगाए अर्थात गुणा प्लस माइनस का माइनस है ना, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह चेंज होता है और 10 कितना आ गया। अब a की घात देखो प्लस माइनस का माइनस अर्थात घटेगा, यहाँ पर जोड़ और घटाना होगा ना, तो अर्थात एक घटेगा, क्या होगा, और 10 में से 8 या 2 कितना हुआ, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह भी तो देखना है माइनस, समझ गए, ये माइनस है। इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, एकदम नहीं सीखते इसको, इसकी प्रैक्टिस होती है बहुत तगड़ी बात, समझ गए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज प्रत्येक दिन ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे। तो समान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, समझ गए सभी बच्चे। और इसमें एक नोट ये भी लिख दो, यदि किसी संख्या की घात कुछ नहीं हो तो उसे एक मानते हैं, तो उसकी घात ना, तो उसकी घात कितनी मानते हैं बेटा, एक मानते हैं, समझ गए। जैसे इस प्रकार का प्रश्न है, इसको एक बार अच्छे से देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो हमने इससे पहले गुणा पढ़े, जो आपने इससे पहले जोड़ पढ़े, वो सब इसी प्रश्न में है, समझ गए। तो समान प्रकार की चर राशियां आपस में गुणा करने पर घातें जुड़ते हैं, तो लिखा समान के थी 1 लिखा, समझ गए। इसकी घात जोड़े तो a, नियम के अनुसार इसने कहा समान प्रकार की चर राशियां आपस में जुड़ेगी तो धन लिखा, और इसकी घात थी -10 तो -10 किया, समझ गए दीपक, समझ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, a की घात 8, यहाँ पर गुणा हो रहा है, चिन्हों का गुणा, तो प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं देखी गई इसलिए माइनस किया, क्यों, यहाँ पर गुणा हो रहा है, कोष्टक का गुणा, -10। अब देखो प्लस माइनस का फिर माइनस, तो अब देखो यहाँ पर जोड़ या घटाना हो रहा है, हमें यहाँ से पता चला प्लस माइनस का माइनस अर्थात ये घट रहा है, तो 10 में से 8 गया 2। अब देखो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का, समझ गए, इसीलिए इसका मान a की घात -2 आया, समझ गए सभी बच्चे। तो और यदि हमारे पास आधार बराबर होंगे तो आप क्या करेंगे, भाग करने पर देखेंगे ना, समान प्रकार की चर राशि का गुणा और भाग के विधि, तो गुणा करने पर देखो समान प्रकार की चर राशि आपस में गुणा हो गए, असमान का तो देखेंगे ही नहीं, क्यों, असमान प्रकार का किसी प्रकार का गुणा भाग होता ही नहीं है, समझ गए। तो समान प्रकार की चर राशियों का अब क्या देखेंगे, भाग करने पर, क्या करेंगे, अभी तक हमने एक किससे देखा, गुणा करने पर, तो अब किससे देखेंगे, भाग करने पर। तो यदि समान प्रकार की चर राशियों का भाग करने पर घातें घटती हैं, समझो इसको देखो, समान प्रकार की चर राशियों का भाग करने पर घातें घटती हैं। जैसे मैं कोई चर राशि समान प्रकार के लिए लेता हूं, ठीक है, जैसे लेता हूं x की घात 4 बटे x की घात 6, समान प्रकार की चर राशियों का आपस में भाग करने पर घातें घटेंगी, समझ गए। तो देखो ये भाग में है, ऊपर ये आता है गुणा में, किस में आता है बेटा, गुणा में, भाग वाला किस में आएगा, गुणा में। कोई भी समीकरण कोई भाग में नहीं रहना चाहता, समझ गए, वो हमेशा गुणा में जाएगा, तो ये भाग में नहीं रहेगा, हम इसको हल करके गुणा में डालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसका हल क्या होगा, x की घात 4, ये यहां से गुणा में आ गया, गुणा
x की घात -6, इसका चिन्ह प्लस का है, ऊपर या तो ये माइनस का हो गया, किसका हो गया? माइनस का। अब देखो हमने इससे पहले नियम पढ़ा कि समान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। अब इसमें जोड़ेंगे तो x की घात 4 घात जुड़ेगी नियम के अनुसार, उसके लिए नियम से हमने धन लिया, और इसकी घात -6 थी तो -6। इसी में आपका यहाँ पर गुणा भी है, चिन्हों का गुणा हो गया, 4 धन ऋण का ऋण और 6। यहीं पे आपका धन ऋण का ऋण यानी घटेगा, तो x की घात घट गया, 4 में 6 गया 2, और यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे -2। तो इसी प्रश्न में अभी तक मैंने जितने भी आपको बेसिक पढ़ाया है सारा कंप्लीट है। इसमें देखो मैंने चर राशियों का भाग सिखाया आपको, अभी सिखा दिया भाग में ऊपर। अब ये चलेगा, इससे पहले जब मैंने गुणा पढ़ाया, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो क्या घातें जुड़ी, यहाँ पर हमने जोड़ी। अब यहाँ पर चिन्हों का गुणा होगा, प्लस माइनस का माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस से घटेगा, 6 में से 4 गया 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इसी प्रश्न में अभी तक मैंने जितना भी आपको बेसिक पढ़ाया है सारा इसके अंदर है, ठीक है। भाग, गुणा, चिन्हों का गुणा और चिन्हों का जोड़ या घटाना। और मैंने बताया हमेशा याद रखो, मैं इतनी बार इस वीडियो के द्वारा भी बता चुका हूं कि जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो चिन्हों को देखते हैं, प्लस माइनस का माइनस, इससे ये पता चलता है घट रहा है, परंतु चिन्ह किसका आएगा हम उसको घटाएंगे, परंतु चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का आएगा। गुणा कर रहे हैं, गुणा में हम प्लस माइनस का सीधे माइनस का चिन्ह लिख देंगे और गुणा कर देंगे, समझ गए। भाग कर रहे हैं समान प्रकार की चर राशियों का, तो भाग करने पर घातें घटेगी, तो क्या ये घट रही है घात घट रही है, 4 में -6 हो गया यहाँ पे, समझ गए, और घटा दो, समझ गए। तो ये है आपका बेसिक पार्ट 3 में, ठीक है। और आगे का जो बेसिक चलेगा वो चलेगा आपका पार्ट 4 में, इसमें चलेगा पार्ट 4 में।